Hello everyone. Now we are going to start a new series basically in which I am going to discuss certain new topics. इसके अंदर ओवरऑल हम हेड आउटलाइंस वगैरह डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओवरऑल टॉपिक के डायनामिक्स से किस तरीके से टॉपिक को आपने डाइसेक्ट करके और ओवरऑल उसके ऊपर कैसे क्या आइडियाज़ करके कैसे इसको एक्सपैंड करना है आपने टॉपिक को. तो बेसिकली हम यही देखेंगे आज. अब इसके वेरियस टॉपिक्स जो जो मैंने चाहे रफ आउटलाइंस बनाई हैं या जो भी किया तो उसके ऊपर हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपको एक्सपैंड करना होता है नए टॉपिक को, या कोई भी किस तरह का टॉपिक आया तो उस पर कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ओवरऑल वो तो चलो अलग प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल तो आपको नॉलेज यहाँ पे डिलीवर होगी और थोड़ा पता चल जाएगा किस तरीके से करना है. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सबसे पहले है चैलेंज ऑफ द इंगेजिंग यूथ इन द नेशनल डेवलपमेंट. अब मिसाल के तौर पे ये टॉपिक है तो आप इसको किस तरीके से करेंगे. मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन पहले बताया कि भाई मतलब कॉन्टेक्स्ट बनाया है थोड़ा सा ना कि वाइब्रेंट यूथ है. ठीक है, यूथ वाइब्रेंट है हमारी. ठीक है, होती है या पाकिस्तान की यूथ है, मतलब ओवरऑल ये बात की सोर्स फॉर अ चेंज ऑफ कंट्री. जो भी वाइब्रेंट यूथ होती है ना, एक सोर्स होती है कंट्री के चेंज होने की. बेसिकली यहाँ पे नीचे मैंने फिर उसको रेफरेंस दिया किस तरीके से होती है. मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन आया था ना जब वेस्ट में, तो कहते हैं कि वो जो इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन पूरा आपका जो लीड किया था, जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस थे ओवरऑल, वो सारे आपकी वाइब्रेंट यूथ की वजह से आए थे. यूथ होगी तो ये आएंगे आपके इसमें क्या आप उसको डाल सकते हैं, प्लेटो को डाल सकते हैं, उसको कोट कर सकते हैं कि उसने भी एडवोकेट किया था बेसिकली किसको, वाइब्रेंट यूथ को, कि वो चेंज ला सकती है एंड वाइब्रेंट यूथ कैन बी द सोर्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड एवरीथिंग. सही है. तो अब यहाँ लिखा है कि प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ यूथ लीड्स टू प्रोस्पेरिटी. तो मैंने यहाँ बताया कि इसी तरीके से ये चीज़ बात बताती है कि हमें ज़रूरत है एक प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ यूथ की, प्रोडक्टिव यूज़ करने की ज़रूरत है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यूथ एज अ की फैक्टर इन नेशनल डेवलपमेंट. अब तो यहाँ मैंने कॉन्टेक्स्ट बताना है कि भाई यूथ जो है ना वो एक नेशनल डेवलपमेंट की फैक्टर है, उसके अंदर नेशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है. कैसे करती है हम उसमें आगे देखते हैं. यूथ हैज़ मोर कैपेसिटी ऑफ लर्निंग एंड स्किल बिल्डिंग बिकॉज दे आर एक्टिव. अच्छा, यहाँ मैंने बताया कि भाई उनके पास कैपेसिटी होती है लर्निंग की, ऑब्वियसली आपकी फिर इसमें साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल थ्योरीज आ सकती हैं कि आपकी जीन पे गांठ है, और एक दो और भी हैं सोशल लर्निंग थ्योरीज वगैरह. तो वो यही कहती हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो लर्निंग की कैपेबिलिटी होती है ना वो यूथ में बहुत ज़्यादा होती है. फिर उसके बाद आपका आईक्यू लेवल डिक्लाइन होता रहता है. टेड टॉक के अंदर भी एक स्टडी है. ठीक है. तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट रखा है मैंने कि यूथ एक्टिव होती है. तो इसके आगे के लिए यंग प्लेयर्स होते हैं, एकेडमिक वर्क हार्ड डे नाइट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्लेइंग में एक्टिव होते हैं, एकेडमिक वर्क में दिन रात मेहनत कर सकते हैं. यंग माइंड लर्न क्विकली लर्न करते हैं. पिकेट थ्योरी ऑफ इन सोशियोलॉजी जैसे मैंने यहाँ रेफर किया हुआ है. तो ये आपने पहला पॉइंट बताया. फिर आपने बताया अडेप्टेबिलिटी स्किल्स हेल्प्स यू टू कोप अप विद द एवर चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट. अब बेसिकली वर्क डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है जैसे कोविड-19 में ओवरऑल जिस तरीके से सोशल चेंज आया तो उसको किस तरीके से यूथ ने अडॉप्ट किया और आपके ऑनलाइन मीटिंग्स और ऑनलाइन रेवोल्यूशन आया, पूरा यूथ फ्रीलांसिंग की तरफ शिफ्ट हो गई. तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि अडेप्टेबिलिटी स्किल सबसे ज़्यादा होती है यूथ के पास, इसीलिए यूथ को यूज़ करना बहुत लाजमी है. एज अ की फैक्टर होता है नेशनल डेवलपमेंट के अंदर. हिस्टोरिकल एवोल्यूशन फ्रॉम द हंटर गैदर. देखा, अब हंटर गैदर सोसाइटी मैंने रेफर किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तक, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज तक आने तक के जो आपकी अडेप्टेबिलिटी आई, जो डायनामिक्स चेंज आई है, वो जो सबसे पहले अडॉप्ट करती है ना वो यूथ करती है. ठीक है, इस तरीके से आर्गूमेंट बिल्डिंग करेंगे. अब यहाँ मैंने बताया डिजिटलाइजेशन, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड अरे, सारी चीज़ों को कोप करना है. ये सारी बातों का आप पूरा पैराग्राफ करेंगे तो अच्छा खासा लंबा पैराग्राफ बन जाएगा. नेक्स्ट आइडिया कंट्रोलिंग आइडियाज होते हैं ये, जिसको एक्सपैंड करना होता है ना. नेक्स्ट इज यूथ इज मोर एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक बिकॉज दे हैव विल टू चेंज. अब होता ये है कि इनके पास होती है विल चेंज करने की. एक अडेप्टेबिलिटी का पॉइंट अलग है, चेंज करने की विल अलग होती है, और एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक होते हैं ये लोग. ठीक है. तो चाइना केस इन पॉइंट, अब जैसे चाइना की पूरी यूथ की वजह से उनकी बिल्डिंग हो रही है. इंडिया का केस डाल सकते हैं आप इसके अंदर, इंडियन की बेसिकली यूथ इसी तरह. पाकिस्तान तो चले ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर रहा है ना प्रोडक्टिव, यहाँ पे यही रेफर करना चाह रहे हैं हम कि पाकिस्तान अपनी यूथ का प्रोडक्टिव यूज़ नहीं करना. इनफैक्ट इंस्टेड वाइल इंडिया एंड चाइना आर यूजिंग देयर यूथ वेल फॉर देयर नेशनल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है रेवोल्यूशन फ्रेंच अमेरिका. यहाँ मैंने लिख दिया कि यूथ का रोल बहुत वाइब्रेंट था. ठीक है, यहाँ तक 3 पॉइंट्स कॉन्टेक्स्ट बनाया है कि किस तरीके से यूथ इज प्लेइंग अ की फैक्टर, की रोल इन दी नेशनल डेवलपमेंट. ये तो बात हमने यहाँ से आर्गूमेंट से साबित कर दी, इससे पता चल रहा है हाँ भाई नेशनल डेवलपमेंट करनी है तो यू हैव टू ग्रूम, यू हैव टू बिल्ड स्किल बिल्डिंग ऑफ योर यूथ. नेक्स्ट इज वाई इज एंगेजिंग यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट अ चैलेंज. अब वो पूछ रहे हैं कि चैलेंज है कि नहीं है. देखिए ना, एंगेजिंग यूथ इज अ नेशनल डेवलपमेंट बताया कि चैलेंज है ये, तो हमने बताया कि चैलेंज क्यों है. भाई चैलेंज क्यों है, यहाँ पे अब इसके पॉइंट्स देखेंगे. सबसे पहला है यूथ इंटरेस्ट हैज़ बीन डाइवर्टेड विद द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज. अब यूथ का जो इंटरेस्ट है ना वो चेंज हो गया है. क्यों, यहाँ पे हमने आर्गूमेंट्स दिए कि जैसे हमने टिकटॉक देखें, स्नैपचैट देखें, इंस्टा देखें, नेटफ्लिक्स देखें, इसके अंदर सोर्स ऑफ वेस्ट टाइम हो गई हैं सारी चीज़ें. इसके अंदर आपका केस स्टडी जैसे आर्गूमेंटेशन के लिए आपको ज़ाहिर फैक्ट्स फिगर्स आने चाहिए. फैक्ट्स फिगर मैंने तो उस टाइम याद नहीं आ रहा था तो नहीं लिखे. इसमें नेटफ्लिक्स की केस स्टडी किस तरीके से कोविड के एरा में जब फारिग हो गए सारे लोग तो कितना इनका
यूजेज का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो वो आपको फैक्ट फिगर एग्जैक्टली याद होने चाहिए। टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम के बिलियन, पता नहीं 6 बिलियन यूजर्स तो बन चुके हैं आपके इसके फेसबुक के। तो ये ओवरऑल कर क्या रहा है कि आपका जो मॉडल है ना यूथ का, मैंने अक्सर पहले भी डिफाइन किया है कि सोशल मीडिया का जो मॉडल है ना वही फ्लॉप है। सोशल मीडिया का जो मॉडल है ना, बिजनेस बेसिकली है क्या, ओवरऑल हर चीज़ बिजनेस के रिवॉल्व घूमती है, इकोनॉमिक्स से रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट बिजनेस। जब वही कहते हैं, जब आपका कुछ नहीं सेल हो रहा ना, आपको यू कांट फाइंड द प्रोडक्ट विच कंपनीज आर सेलिंग, तो आप समझ जाएंगे यू आर द प्रोडक्ट। उसमें कहते हैं कंज्यूमर्स आर द प्रोडक्ट्स, पीपल आर द प्रोडक्ट्स। तो इनका जो फिलॉसफी है ना वो ये है कि पीपल आर द प्रोडक्ट्स। कैसे होते हैं पीपल आर द प्रोडक्ट्स, ये पूरी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री आप देखें, सोशल डायलामा, दी सोशल डायलामा। हो सकता है काफ़ी सारों ने आपने देखी हो। दी सोशल डायलामा देखनी है आपने, आपको समझ आ जाएगा सारा कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, द प्रिवेलिंग लेथार्जिक एंड लेसिट्यूड डिमांड्स टुवर्ड्स दी हार्डवर्क। अब मसला ये है कि यूथ हमारी हार्डवर्क से भाग रही है। तो यहाँ पे मैंने इस आर्ग्यूमेंट को लेके चला हूँ और उसको आगे मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से टेक हैज़ मेड एवरीथिंग सो इजी। ह्यूमंस की नेचर होती है, अब आप ये एक्सप्लेन किया था, इसने एटॉमिक हैबिट्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ कि ह्यूमंस हमेशा आसान काम की तरफ जाते हैं। ठीक है, इनेट नेचर है। तो जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली मेकिंग थिंग्स ईजियर करती जा रही है और ओवरऑल ह्यूमन सबसे आसान चीज़ क्या है, बैठ के अपना स्क्रॉलिंग करें। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान काम हो नहीं सकता। तो इंसान हमेशा इस तरीके से जाता है। तो इसकी वजह से लेसिट्यूड और हार्ड मतलब सुस्ती आ रही है, लोग सुस्त हो रहे हैं और काहिल होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। अच्छा, लैक ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हमारी यूथ में, इस वजह से इनको चैलेंज, एक इनको एज अ नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना एक चैलेंज है, क्योंकि उनमें पॉलिटिकल सोशल कॉन्शियसनेस नहीं है। क्यों कि यूथ को कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, और उसकी वजह हमारी यूथ पॉलिटिक्स की बिल्कुल मछली मार्केट बनी होती है और पूरी पॉलिटिक्स का ख़राब होना, पोलराइजेशन होने की वजह से यूथ को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, फैक्टर्स बता रहे हैं कि क्यों चैलेंज है। वाइब्रेंट यूथ चेंजेस रिजीम। अब वाइब्रेंट यूथ मैंने बताया कि चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लेटो का रेफरेंस जो मैंने शुरू में बताया था वहाँ आ गया। अच्छा, अगला क्या है, एरा ऑफ पोलराइजेशन एंड रेडिकलाइजेशन क्रिएट्स यूथ इनटॉलरेंट। अब इसके अंदर सीन ये है कि मलिया लोधी के भी ओवरऑल आर्टिकल्स हैं, इसमें वो उसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाइपर इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटिंग पोलराइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म इन द यूथ। तो उसकी वजह से आपकी वो फिर रेडिकल होती जा रही है और ओवरऑल नुकसान दे रही है आपकी नेशनल डेवलपमेंट को। और इसके अंदर एक और बुक का रेफरेंस है जो कि अपोजिट ऑफ हेट, सैली कोहन की। उसने भी यही बताया कि ये जो सोशल मीडिया का सिस्टम है, ये ओवरऑल जो यूथ हमारी जो डाइवर्ट होती जा रही है ना, यूथ इज गोइंग टूवर्ड्स रेडिकलाइजेशन, पोलराइजेशन बिकॉज ऑफ दीज हार्श पोलर वर्ल्ड बाइनरी सिस्टम जो हर चीज़ में हो गया, येस नो वाला, कि एक तरफ आधी पार्टी इस तरफ आधी पार्टी इस तरफ, जैसे यूएस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का। नेक्स्ट इज यूथ इज इंडल्ज इन द एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। अब मैंने जैसे बताया कि यूथ इंडल्ज हो गई है किसमें, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के अंदर ही। हम पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देते हैं, जब भी कभी टॉपिक में आपका नेशनल का लफ्ज़ आना तो समझ जाए पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बात हो रही है। इंटरनेशनल तो सिर्फ आप रेफरेंस वगैरह के लिए चलें, ठीक रहता है। कॉन्टेक्स्ट आपको हमेशा अपना नेशनल कंट्री का बिल्ड करना है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूथ अब एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को एक ही पॉइंट बना दिया, लोग अलग अलग कर जाते हैं। बीएलए के अटैक्स में बता रहा हूँ, एक्सट्रीमिज्म एलिमेंट्स के बता रहा हूँ। ये जो आपकी बीएलए का अटैक हुआ था यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी वाला, तो वो लड़की का यहाँ मैंने रेफर करना है। फिर इसके बाद आ गया आपकी मॉब मेंटालिटी आ गई कि प्रियंका का हमारा केस आ गए। दूसरे ओवरऑल जो भी ब्लास्फेमी इसके केस हैं ब्लास्फेमी के, वो सारे इसके अंदर आ गए आपके यूथ के एक्सट्रीमिज्म के अंदर। चले नेक्स्ट आ गई, ये तो आपने बता दिया कि क्यों एक चैलेंज है। ये सारे फैक्टर्स हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि यूथ को नेशनल डेवलपमेंट की तरफ लेके आना एक चैलेंज है, ये बात साबित हो गई इन सारे आर्गूमेंट से। इस तरीके से हम बिल्ड करते जाएंगे और फिर आगे उसको बताएंगे कि अब कैसे हम इसको एंगेज करेंगे। चैलेंज तो हमें समझ आ गया क्या चैलेंज थे। अब चैलेंज ऊपर बेसिकली हमने चैलेंज डिस्कस किया, अब नीचे हम इसके ना सॉल्यूशंस वगैरह या वे फॉरवर्ड देखेंगे करना क्या चाहिए। नीड टू क्रिएट स्किल बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। स्किल बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने की जरूरत है। इसका क्या मतलब है, अब जैसे नेफ्टेक एक प्रोग्राम है, प्रेसिडेंशियल का सिस्टम है पूरा ओवरऑल, आपके अंदर उसको वो स्किल बिल्डिंग है, सोलर के प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर आईटी के प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर रोबोटिक्स है, पता नहीं क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। ठीक है, डीजी स्किल्स एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप लिखें, पता नहीं 153 है कितना है, इंडिया का है शायद 153। अच्छा, टीसीएफ प्रोग्राम जो हैं आपके वो बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं इस मामले में, स्किल बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट आ गए, आपने इंस्टीट्यूशन बनाएंगे तो ग्रूमिंग होगी, स्किल बिल्डिंग होगी। आप इसमें चाइना का रेफर कर सकते हैं, इंडिया का रेफरेंस दे सकते हैं कि इनकी लेबर जो है ना वो
स्किल बिल्डिंग लेबर है, स्किल बेस्ड लेबर होती है, तो इस वजह से कंपनीज पे प्रेफर करती हैं और फिर आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आती है क्योंकि वहाँ पे आपको उनको स्किल लेबर, चीप लेबर, दोनों चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, ये वाला आर्ग्यूमेंट था। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व यूथ इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट डेवलप नेशनलिज्म। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, जैसे कि स्पोर्ट्स के इवेंट हुआ है बन्नू के अंदर, चैंपियनशिप 14 अगस्त पे, वो एक एसी था, उन्होंने कराई है। ठीक है, इसी तरीके से कॉर्पोरेट टीम्स चैंपियनशिप्स होनी चाहिए कॉर्पोरेट के अंदर, सही है, जिस तरह के HBL का होता था, HBL के टीम मैचेस होते थे, दूसरी टीम्स के साथ होते थे। यूनिवर्सिटीज़ के मैराथन होने चाहिए और इंटर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कॉम्पिटिशन्स कराने चाहिए कि आपकी जो यूथ है ओवरऑल प्रोडक्टिव, आपकी जब उनकी वो एक्सरसाइज के अंदर इंडल्ज होंगी तो फिर ओवरऑल उनकी ग्रोथ होगी एक्सरसाइज। तो इसकी से क्या होता है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो इसका ओवरऑल इनका IQ लेवल बढ़ता है। ठीक है, IQ लेवल बढ़ता है, माइंड की ट्रेनिंग होती है, माइंड रिफ्रेशमेंट रहता है, तो ये बहुत अच्छा आपका फिर इस तरीके से आपकी यूथ प्रोडक्टिवनेस की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस सेशन टू क्रिएट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड नेशनल कोहेजन। अब अवेयरनेस देनी है नेशनल कोहेजन और पॉलिटिकल कॉन्सेंसस के लिए। इसके अंदर आप ओवरऑल आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी बना सकते हैं, उसके अंदर भी हमने यही बात किया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी और नेशनल कोहेजन का पूरा एक टॉपिक है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैंने रेफरेंस किया कि आर्मी ने एक सेशन कंडक्ट किया था कराची के अंदर यूथ के अंदर ओवरऑल एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए। उसके अंदर बड़े बड़े स्पीकर अच्छे बुलाए थे और बताया था कि किस तरीके से हुआ था। इसके अंदर आप पैगाम पाकिस्तान लिख सकते हैं 2018 वाला। प्री सेशंस एंड डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, प्री के बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट फ्रीलांसर्स एंड द टेक एंटरप्रेन्योर्स। टेक एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली बहुत राइज करते जा रहे हैं, आपने पता है फोर्थ बिगेस्ट फ्रीलांसिंग कंपनी है और रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा सोर्स है। ओवरऑल फॉरेन एड इधर से बहुत, फॉरेन असिस्टेंस बहुत इस वजह से आती है कि यहाँ से ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉरेन, उसकी वजह से रेमिटेंस आते हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहिए जैसे इस्लामाबाद में बना है, जिससे टेक स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलता है। गवर्नमेंट पॉइंट वो जो शेल तामीर वाला एक है, शेल तामीर का प्रोग्राम है, वो भी यही करते हैं कि आपको वो फैसिलिटेट करते हैं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देते हैं, इसको वेंचर बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिज्म के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग इन यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल रादर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। ओवरऑल आप देखें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी स्कूल्स का सबसे बड़ा मसला है कि वो थ्योरेटिकल और इस तरीके से ही चलते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है बिल्कुल को। तो उनको ज़रूरत है कि लैब्स को डेवलप करें, डिबेट्स कराएं, सेशंस कराएं कि थोड़े से उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज आए, थोड़ा विजिट्स हों, साइट विजिट्स होते हैं, ओवरऑल प्रोग्राम्स होते हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल के अंदर चलो तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं। ओवरऑल इंजीनियरिंग में तो ऐसा है नहीं, दूसरी इंस्टीट्यूशन में भी बहुत कम चल रहा है इस तरीके से। सोशल साइंसेज के जो इंस्टीट्यूट, सोशल साइंस के फील्ड्स हैं उसमें तो है ही नहीं प्रैक्टिकल लर्निंग, बिल्कुल बहुत कम। तो इस तरीके से हमें ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें करें, तो इससे हमारी ओवरऑल नेशनल जो यूथ है ना इंगेज हो सकती है नेशनल डेवलपमेंट के अंदर। और भी इसके अंदर आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, यूथ कैसे नेशनल डेवलपमेंट के अंदर हो सकती है। हमने फ्रीलांसिंग का बता दिया, हमने पॉलिटिक्स के अंदर बता दिया, पॉलिटिक्स का बता सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाने चाहिए, उसमें इंट्रोड्यूस कराएं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो बस ये एक आइडिया देना था आपके किस तरीके से आपने एक्सपेंड करना, ये लिखते जाएंगे तो बहुत बड़ा आपका टॉपिक हो जाएगा, समझ लें, सो कॉल्ड आउटलाइन हो गई या जो भी कह लें, ताकि आपको एक ओवरऑल टॉपिक का आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपने इसको करना है या क्या नॉलेज उसके अंदर देखनी है। थैंक यू सो मच, वी विल बी डिस्कसिंग मोर टॉपिक्स इन फ्यूचर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।